आप सभी का भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के आधार पर अदालत अवमानना के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह मांग भी ठुकरा दी कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें खामी है। अदालत ने मांग भी नहीं मानी कि इस केस को किसी अन्य बेंच को भेजा जाए। वही मामले का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्वस्थ आलोचना करना कोई गलत बात नहीं है। कोर्ट ने हाल ही में प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया था और जवाब दाखिल करने को कहा था। जियो अपने यूजर को फ्री दे रहा है 10 GB डाटा, 5 दिनों तक रोजाना मिलेगा 2 GB डाटा। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को फ्री हाई स्पीड डाटा दे रहा है। कंपनी अपने खास ग्राहकों को 5 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2 GB फ्री डाटा ऑफर करेगी, यानी आपको कुल 10 GB डाटा मिलेगा। इससे पहले जियो ने अप्रैल में अपने ग्राहकों को 4 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 GB डाटा रोजाना दिया था। कैसे पता करें आपको फ्री डाटा मिला? इसके लिए आपको माई जियो ऐप में माई प्लान्स के सेक्शन में जाना होगा। यहाँ आपको डाटा पैक टाइटल के अंदर डिटेल नजर आएगी। अगर आपको एक्स्ट्रा डाटा मिला है तो करंट प्लान के बेनिफिट के साथ एक्स्ट्रा डाटा भी शो होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसी दिन की याद में हर साल देश में 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। हम आपको कुछ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इस अवसर पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शायरी और फोटो शेयर कर रहे हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी भारतीय मूल की कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर लड़ेगी चुनाव। कमला हैरिस ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत के रुख की आलोचना की थी। अगर हैरिस उपराष्ट्रपति बन जाती है तो वह इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की पहली महिला होगी। पाकिस्तान को बड़ा झटका, सऊदी अरब ने खत्म किया 10 को पुराना तेल का व्यापारिक संबंध। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चे तेल की सप्लाई पर रोक लगा दी। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब द्वारा लिए गए फैसले के बाद रोक लगा दी गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कर्ज बोझ कम करने के लिए लगभग 6 बिलियन रकम उधार दी थी। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के कैंसर से पीड़ित पाए जाने के बाद भावुक संदेश भेजा है। खबरों की माने तो संजय दत्त ने अपने इलाज के लिए जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं। युवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, आप हमेशा एक योद्धा थे, हो और रहोगे। मैं जानता हूं कि इसका क्या दर्द होता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप मजबूत हो और इस मुश्किल दौर से पार पा लोगे। आपके जल्द स्वस्थ होने के लिए मेरी दुआएं। दोस्तों, आपको पता ही होगा संजय दत्त कैंसर से पीड़ित हैं। 15 अगस्त के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगमों के संभावित संचालन को लेकर अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका है। अब सिर्फ केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार है। ऐसे में 4 महीने से भी अधिक समय से ठप दिल्ली मेट्रो के जल्द ही रफ्तार भरने की उम्मीद। DMRC के अनुज दयाल ने बताया कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। संक्रमण से बचाव के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। जैसे ही ऊपर से परिचालन का शुरू करने की हरी झंडी मिलती है, मेट्रो फिर से दोबारा दिल्ली की सेवा के लिए तैयार है। अगली खबर, ऑनलाइन एजुकेशन। स्कूल कॉलेज से हमेशा के लिए छुट्टी। परमानेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार कर रही है सरकार। पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और नीति आयोग ने UGC से और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ICTE से सुझाव मांगे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के दायरे में प्राइमरी, मिडिल, हाइगर एजुकेशन के साथ IIT और IIM जैसे संस्थानों को भी लाने की चर्चा कर रहे हैं। अगली खबर, सोना चांदी में भारी गिरावट। कोरोना के टीके रूस में बनाए जाने की खबर के बाद सोना और चांदी में भारी गिरावट आने लगी। घरेलू वायदा बाजार में सोना 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है और चांदी का भाव रिकॉर्ड 17 से 17,000 रुपये प्रति किलो टूट गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड $200 प्रति औंस लुढ़क गया है और चांदी भी $6 प्रति औंस से ज़्यादा गिरावट आई है। भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई थार SUV का काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हाल ही में कंपनी ने इसके लॉन्च करने के लिए जानकारी दी है और आज बुधवार को कंपनी ने मीडिया इनवाइट कर इसकी जानकारी दी। भारत में नई थार 15 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इसे लॉन्च करेगी। कंपनी के मुताबिक नई थार में टेक्नोलॉजी, आराम और कई लेटेस्ट फीचर में जगह मिलेगी। माना जा रहा है नया मॉडल अपने पुराने मॉडल से थोड़ा सा महंगा होगा। दोस्तों, आपको याद होगा मोदी का आत्मनिर्भर चैलेंज। ट्विटर को टक्कर देने के लिए भारत ने अपना पहला माइक्रो ब्लॉगिंग कू ऐप बनाया है, जहां भारतीय अपने आइडिया, राय, विचार और खबरें लोगों को शेयर कर सकते हैं और लोगों को जोड़ भी सकते हैं। इसी ऐप ने सोशल मीडिया कैटेगरी में खिताब भी जीता है। यह ऐप ट्विटर को टक्कर देगा। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर बुधवार सुबह जारी किया गया। ट्रेलर के जरिए जारी होने के कुछ ही घंटों के अंदर इस वीडियो को डिसलाइक करने वालों की तादाद पसंद करने वालों पर भारी पड़ गई।
दिलचस्प बात यह भी है कि इंटरनेट पर कई लोग इस ट्रेलर को ट्रोल करने के साथ साथ संजय दत्त से माफ़ी भी मांग रहे हैं। दरअसल संजू भी इस फिल्म की कास्ट में शामिल है और हाल ही में उन्हें फेफड़े का कैंसर होने का पता चला है। कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों का पेपर कराने की कॉलेजों की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि यूजीसी ने कहा है बिना परीक्षा पास करे छात्रों को डिग्रियां की मान्यता वह नहीं देगा। यूजीसी के इस फैसले पर 600 से अधिक यूनिवर्सिटियों ने आखिरी साल के पेपर करवाने पर सहमति जताई है। परीक्षाओं को लेकर अब तक 818 यूनिवर्सिटियों ने यूजीसी को अपना जवाब भेजा है। अपने जवाब में देश भर के 209 विभिन्न यूनिवर्सिटियों ने बताया कि वे अपने संस्थानों में यूजीसी के दिशा निर्देश के मुताबिक पेपर खत्म करवा चुके हैं। इसके अलावा 394 विभिन्न यूनिवर्सिटियां अगस्त और सितंबर में ऑनलाइन ऑफलाइन दूसरे ढंग से परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के होने के अनुमान है। पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आपको आज की हमारी न्यूज़ कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।